श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 साल की जो पुत्रदा एकादशी है वो 21 जनवरी 2024 को पड़ रही है। दोस्तों, सभी एकादशी में से पुत्रदा एकादशी का एक अलग ही महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, पंडित जी ने भी पुत्रदा एकादशी का एक ऐसा उपाय बताया है जहां पर ये 2 कटोरी का उपाय है, जिसमें से एक कटोरी हमारी घी की होती है, एक कटोरी होती है हमारी खीर की। तो भाई, ये 2 कटोरी वाला उपाय हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। और दोस्तों, ये पुत्रदा एकादशी माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को ये 2 कटोरी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में आपको खुशियां प्राप्त हो। तो इस 2 कटोरी वाले उपाय में आपको क्या क्या करना होता है, किस समय करना होता है और किसको करना होता है, वो आप लोग यहाँ पर इस वीडियो में समझ लीजिए। जो इस उपाय को करने वाले हो वो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ पुत्र एकादशी के दिन करना है आप लोगों को, जो कि इस बार 21 जनवरी 2024 के दिन पड़ रही है। इस दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह ना भी कर पाओ तो शाम के समय प्रदोषकाल में भी आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। उपाय में क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर से कुछ सामग्रियां तैयार करनी होंगी और वो लेकर जानी पड़ेंगी। उपाय बहुत ही कारगर है, महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनना समझना उसके करना। ठीक है, तो अपने घर से क्या क्या सामग्री आपको तैयार करके लेकर जानी है वो ध्यान से सुनो। देखो, यहाँ पर आपको लेनी है सबसे पहली चीज 2 कटोरी। क्या लेनी है? 2 कटोरी छोटी छोटी सी, जो भगवान को भोग लगाने के लिए आपके पास कटोरी होंगी, वो 2 कटोरी ले लेनी है। और डरने की बात नहीं है कि भाई आपको ये कटोरी वापस नहीं मिलेगी। उपाय करने के बाद आप अगले दिन ही अपनी कटोरी को वापस ला सकते हो। पंडित जी से बोल दीजिएगा कि वो आपकी कटोरी को सुरक्षित रख दें। ठीक है, तो आपको करना है सबसे पहले तो 2 छोटी छोटी कटोरी लेना है। अब 2 छोटी छोटी कटोरी लेने के बाद इन दोनों के अंदर आप लोगों को क्या चीज डालना है वो भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए, पहली वाली जो कटोरी होगी ना, उस कटोरी के अंदर आपको शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। क्या डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे। उस पहली वाली कटोरी के अंदर मिलावटी घी मत डालना, वरना फिर उपाय काम नहीं करेगा। थोड़ा सा ढूंढना, मेहनत करना और शुद्ध देसी गाय का घी डालकर, मतलब ढूंढकर आप इस कटोरी के अंदर डाल देना। ये हमारी पहली कटोरी के अंदर आपने घी डाल दिया। अब दूसरी की बात करें तो दोस्तों, इसके अंदर डलेगी खीर। ठीक है, अपने घर में पहले खीर बना लीजिएगा, उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी खीर डाल दीजिएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न निकल कर आएगा कि भाई, एकादशी के दिन तो खीर बनती ही नहीं है, चावल की तो हम ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं, तो हम चावल की खीर कैसे बनाएं और कैसे डालें इसके अंदर? तो दोस्तों, हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि आप चावल की खीर डालो। खीर बहुत प्रकार की होती है, साबूदाने की भी खीर होती है और भी बहुत प्रकार की खीर होती है। तो आप इस उपाय में साबूदाना जो होगा उसको गलाकर उसकी खीर तैयार करके फिर उपाय में प्रयोग कर लेना। चावल की खीर मत बनाना, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको क्या करना है कि जो साबूदाना होता है उसकी खीर बना लेनी है, पहले से बनाकर रख लेनी है। और खीर बनाकर फिर थोड़ी सी खीर अपनी इस कटोरी में रख लेनी है। आपकी ये दोनों कटोरियां तैयार हो गई है। एक कटोरी में आपने शुद्ध देसी गाय का घी रखा, दूसरी कटोरी में आप लोगों ने क्या किया, यहां पर जो साबूदाने की खीर बनाई है उसे रख दी। दोनों कटोरी आपकी तैयार। अब इसके बाद में एक घी का दीपक भी आपको तैयार करना है। ये घी का दीपक कैसा होगा दोस्तों? ये वाला घी का दीपक होगा गोल बाती का, और इसके अंदर भी शुद्ध देसी गाय का घी डलेगा। और ये दीपक आप मिट्टी का भी बना सकते हो, आटे का भी बना सकते हो। मतलब मिट्टी का दीपक है तो मिट्टी का ले लेना, और 8 नहीं है मिट्टी का तो भाई आटे का बना लेना। छोटा सा एक दीपक, उसके अंदर गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग डाल लेना। ये आपका घी का दीपक तैयार हो गया। इसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को 2 बेलपत्री और भी लेनी है। तो 2 बेलपत्री अपने घर से ही लेकर जाना है। ये विशेष और महत्वपूर्ण है। 2 तैयार करके अच्छी सी अपने घर से ही आप लोग लेकर चले जाना। अब ये तीनों सामग्रियां आपकी तैयार हो गई। 2 कटोरी के अंदर आपने, मतलब एक कटोरी के अंदर आपने शुद्ध देसी गाय का घी डाला, दूसरी कटोरी के अंदर आपने क्या डाला?
खीर डाली। अब 2 बेलपत्री आप लोगों ने ली। साथ ही में दोस्तों आप लोगों ने क्या लिया? एक देसी गाय का घी का दीपक। अब ये तीनों ही सामग्रियां तैयार करके आपको पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में पुत्रदा एकादशी के दिन। कोशिश करना सुबह इस उपाय को कर लो, पर किसी कारण वश ना कर तो शाम के समय भी आप इस उपाय को कर सकते हो। तो भगवान शिवजी के सबसे पहले आप लोग मंदिर पहुंचना। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में पहुंच जाना। सीधा जाते सही तो शिवलिंग के पास में जैसे ही पहुंच जाओ तो थोड़े दर्शन करना। दर्शन करने के बाद दोस्तों क्या करना है आप लोगों को, वो ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले जो आप 2 चीजों में मतलब 2 कटोरियों में क्या लेकर आए हो, शुद्ध देसी गाय का खीर और खीर लेकर आए हो ना, ये पहले भगवान के सामने रख दो। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई किस साइड रखेंगे या जो हम मतलब घी लेकर आए हैं वो किस साइड रखेंगे। आपको दोनों कटोरियों को एक साथ भगवान शिव जी के सामने या आसपास रख देना है। भगवान शिव जी को भोग लगाते हुए मतलब भगवान शिव जी के लिए ही जो है वो रख देना है। क्या? एक जो शुद्ध देसी गाय का घी है की कटोरी है वो, और जो खीर की कटोरी है वो, दोनों एक साथ ही रख देना है। कोई इधर उधर करके नहीं रखना है। पहले आप लोगों को ये दोनों कटोरियां रख देना है भगवान शिव जी के आसपास या सामने। ठीक है, जैसे ही आप लोग रख देते हैं उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे कि अपनी बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ाएंगे। श्री शिवाय नमस्ते भी चढ़ा सकते हैं। तो दोनों जो बेलपत्री हैं वो एक एक करके भगवान शिवजी पर आप लोग चढ़ा देना। ये दोनों एक साथ भी चढ़ा सकते हो, पर चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर ही है। तो शिवलिंग के ऊपर आप जैसे ही इन दोनों ही बेलपत्र को चढ़ा देते हो तो दोस्तों इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिवजी की जो शिवलिंग होगी, शिवलिंग से शिवजी की मंदिर की चौखट तक आप लोगों को आ जाना है। और चौखट पर आने के बाद दोस्तों अभी आप अपने बेलपत्र को चढ़े रहने देना। दोनों कटोरियों को भी शिवलिंग के पास में रखे रहने देना। बस आप आ जाना अपना वह घी का दीपक उठाकर जो अपने घर से तैयार करके लेकर आए हो, इसको लेकर भगवान शिवजी की चौखट पर आने के बाद दोस्तों आप भगवान शिवजी की कोई भी एक साइड की चौखट देखना। जरूरी नहीं है उल्टा हाथ सीधा हाथ, भगवान शिव जी की जो जिस साइड भी आप चौखट देखो वहीं उस साइड पर एक दीपक आप लोग वहां पर बैठकर लगा देना। खड़े होकर मत लगाना। एक जो दीपक आप तैयार करके लेकर आए हो वो भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर लगाना। वो दीपक शिवजी की शिवलिंग नहीं लगेगा। पहले आपने सामग्रियां चढ़ा दी, चढ़ाने के बाद फिर उस दीपक को उठाकर लाना है। भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर आप लोगों को जला देना है। या तो आप चाहो तो उल्टे हाथ पर भी लगा सकते हो, सीधे हाथ पे भी जला सकते हो, पर मंदिर के बाहर जाकर दीपक नहीं लगाना है। मंदिर के अंदर ही रहते हुए आप लोगों को भगवान की चौखट पर ये वाला दीपक जला देना है। अब दीपक जैसे ही जल जाता है तो आपको वापस से शिव जी के पास में आना है। शिव जी के दर्शन करना है, 2 मिनट बैठना है, भगवान को निहारना है, श्री शिवाय नमस्तु का जाप भगवान से प्रार्थना करना है। कुछ समय ऐसे ही आप लोगों को प्रार्थना करते रहना है। 2 से 5 मिनट तक आपको भगवान के पास में बैठे रहना है। तो 2 से 5 मिनट जैसे ही हो जाए आप भगवान के नाम का जाप करते रहें, आप उनसे प्रार्थना करते रहें। उसके बाद में जैसे ही 2 से 5 मिनट हो जाते हैं तो आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। वहां से उठना है। उठने के बाद जो आपने भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर 2 बेलपत्र चढ़ाई हुई है, उन दोनों बेलपत्रों को भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर से आशीर्वाद लेते हुए उन दोनों ही बेलपत्र को उठा लो। एक को नहीं उठाना है। जो आप दोनों अभी जो आपने दोनों बेलपत्र चढ़ाई हैं उन दोनों ही बेलपत्रों को उठा लो। दोनों बेलपत्र को उठाने के बाद सीधा आ जाओ आप भगवान शिव जी की चौखट पर जहां पर आपने दीपक रखा हुआ है, और चौखट पर आकर ही आप लोग बैठ जाओ। आपको सीधा मंदिर से बाहर नहीं निकलना है। इन दोनों बेलपत्रों को लेने के बाद पहले दोनों बेलपत्रों को लेने के बाद आपको भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर आना है। चौखट पर ही बैठ जाना है, मंदिर के बाहर मत निकलना। चौखट पर जैसे ही बैठ जाते तो भगवान शिव जी की तरफ अपना मुख कर लेना। भगवान शिव जी को देखते रहना और दोनों में से कोई भी एक बेलपत्र लेना और एक बेलपत्र को आप उसी चौखट पर बैठकर भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर ही अपने मुंह में चबा कर खा जाना। देखो ना उसे लेना ना कुछ करना। पंडित जी ने बोला है कि इस बेलपत्र को आप चबा कर खाना। श्री शिवाय ने मुस्तब्द में बोलना और चबा कर अपनी इस पहली वाली बेलपत्र को भगवान शिवजी के मंदिर की चौखट पर बैठकर खाना। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप लोग उस बेलपत्र को खा लो
तो भगवान शिव जी के चौखट से उठ जाना और फिर भगवान के दर्शन करके आप लोग अपने घर पर वापस जा सकते हो। अपनी एक बेलपत्र को बचाकर अपने घर आप लोग लेकर जाना, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग अपने घर पर जाते हो तो आपके जो पति होंगे आपको उनको क्या करना है, जो आप अपने साथ में एक बेलपत्र बचाकर लाए हुए हैं ना, इस बेलपत्र को आपको उनको खिला देना है। श्री भगवान शिव जी का नाम जाप करते हुए वो भी उन्हें भी चबा चबा कर खाना है। जरूरी नहीं है कि वो भी मंदिर आए। इस उपाय को पूरा करने के लिए बस आप आ जाए मंदिर और आप बेलपत्र को शिवजी के मंदिर की चौखट पर बैठकर खा लें। उसके बाद जो दूसरी वाली बेलपत्र होगी वो भगवान शिव जी के मंदिर से निकलकर घर पर पहुंचकर अपने पति जो हैं उनको खिला दीजिए। वो भी चबा चबा कर इस बेलपत्र को खा लें और भगवान से प्रार्थना कर लें। तो बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। आप इस उपाय को करने से क्या होता है दोस्तों, जिस भी माताओं बहनों को गर्भ से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की दुख और समस्या रहती है या संतान की प्राप्ति नहीं होती है, लंबे समय से वो बहुत ज्यादा रहते हैं, तो भाई उनके लिए ये पुत्रदा एकादशी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और ये वाला उपाय भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। आप जरूर करके देखिएगा, आपको इस उपाय को करने से जरूर फल की प्राप्ति होगी। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ माताएं बहनें ही करेंगी। बस पति को जो है वो एक बेलपत्र आप लोगों को खिलाना है। उपाय को सही करना, आप लोगों को जरूर खुशियां प्राप्त होंगी। भगवान शिव जी के आशीर्वाद। आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।